शेरशाह कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने आए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। शेरशाह की नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम स्थित शेरशाह के नाम से चर्चित शेरशाह कॉलेज अपना एक अलग मुकाम बना रखा है। उक्त कॉलेज के शैक्षणिक माहौल के साथ साथ अन्य दूसरे क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को प्राचार्य बनाकर भेजा है ताकि कॉलेज का माहौल बेहतर से बेहतर दिखे। श्री पांडे गत 24 अक्टूबर को इस कॉलेज में आए और मात्र 2 माह के अंदर उन्होंने यहाँ के माहौल को बेहतर बनाते हुए कुलपति के सपनों को साकार करने की कोशिश किया। मालूम हो कि श्री पांडे इसके पूर्व श्री शंकर कॉलेज सासाराम के प्राचार्य रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेरी शिक्षा दीक्षा रांची विश्वविद्यालय से हुआ। अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रांची के ही कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ किया। वहां से वे दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय आ गए और यहां सेवा देने के बाद उनका स्थानांतरण वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हो गया। वहां से वे सासाराम पहुंचे और श्री शंकर कॉलेज के प्राचार्य का पद संभाला। श्री पांडे उक्त कॉलेज में कई वर्षों तक सेवा देने के बाद अब वे शेरशाह कॉलेज में बाजाप्ता प्राचार्य बनकर कॉलेज को बेहतर करने के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जिसे शेरशाह कॉलेज कहते हैं। शेरशाह कॉलेज के आप प्रिंसिपल साहब हैं। आप जान लीजिए कि प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे इनका नाम हुआ। जाहिर चीज़ है कि इनके बारे में मैं कुछ परिचय दे दूं, चूँकि इसके पहले ये श्री शंकर कॉलेज सासाराम में भी प्रिंसिपल रहे हैं, कई वर्षों तक रहे। उसके बाद भी ये बहुत बेहतर ढंग से चला है। अब ये शेरशाह कॉलेज में आ चुके हैं, प्रिंसिपल बनकर आ चुके हैं। आप जान रहे हैं कि प्रिंसिपल के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आए हैं जिनका नाम डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे है। जाहिर चीज़ है कि इनसे रूबरू मेरे करा रहा हूँ, चूँकि शेरशाह कॉलेज इनके लिए एक नया कॉलेज है। मैं बताता चलूँ कि ये मिथिला विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने अपने काम को दिखाकर ये साबित किया है कि अगर पांडे जी जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, वहाँ ईमानदारी से काम करते नज़र आएंगे। तो जाहिर चीज़ है कि आज शेरशाह कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल हैं। क्या ये कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा है। क्योंकि सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। सबसे पहले तो आपको ये बधाई है, श्री शंकर कॉलेज में तो मैंने चलाया था, अब शेरशाह कॉलेज में सर आप आए हैं। काफ़ी चर्चा है, सासाराम से लेकर विश्वविद्यालय तक चर्चा है कि मिस्टर पांडे शेरशाह कॉलेज को संभालने गए हैं, बेहतर करने गए हैं। क्या कहेंगे सर आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप किसके लिए मुझे योग्य समझे। ये विश्वविद्यालय का आदेश मिला इस महाविद्यालय में आने के लिए। विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करना हम लोग का परम कर्तव्य है और कुलपति ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है उसका अनुपालन करना, उसको बरकरार रखना मेरा धर्म बनता है। बहुत कुछ सुना करता था इस महाविद्यालय के बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यह महसूस किया कि सारे कर्मचारी यहाँ बहुत अच्छे हैं और इन लगभग 2 महीनों में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सबका सहयोग मिला, सबका प्यार मिल रहा है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि नए जगह में आदमी जाता है तो अक्सर कुछ अवरोध का सामना करना पड़ता है। जल्दी सभी लोग आपको स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस तरह की बात यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली। मैं यहाँ पर आया, सभी लोग मुझे सहर्ष स्वीकार किए और अभी तक हमको स्वीकार करते आ रहे हैं और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आगे भी सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा। जहाँ तक महाविद्यालय की बात है, समस्याएं हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ की कोई समस्या नहीं हो। मेरा यह मानना है कि समस्या का होना ही जीवन है। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो मुझे लगता है कि वह जीवन नहीं है,
अधूरा है। नहीं, जीवन ही नहीं है। जीवन की समाप्ति होने के बाद ही समस्या से आदमी को निजात मिलेगा। तो ये मान करके कि समस्या ही जीवन है, तो उस समस्या के रूप में देखना अच्छा नहीं है। बहुत पहले, मैं अगर ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत पहले जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, तो एक सौभाग्य से एक रांची में एक कर्नल रैंक के ऑफिसर थे, तो उनके यहाँ मैं मिलने के लिए गया। उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तो दीवार पर एक स्लोगन लिखा हुआ था। स्लोगन था कि वी शुड नेवर थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, वी शुड नेवर थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर सोर्सेज ऑफ वरी। दूसरी लाइन थी, वी शुड एवर थिंक ऑफ चैलेंजेस बिकॉज दे इंस्पायर अस। अब मैं सोचने लगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस को लगभग एक ही समानार्थक शब्दों के रूप में जानते हैं कि प्रॉब्लम का मतलब चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब प्रॉब्लम। और ये उक्ति जो थी ये मानिक सा की है। प्रॉब्लम्स, वी शुड एवर थिंक ऑफ चैलेंजेस। अगर वो दोनों एक ही हैं तो ऐसा क्यों कि एक के बारे में सोचें और एक के बारे में नहीं सोचें। बहुत विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक आप किसी चीज़ से, जिस प्रॉब्लम से आप डरते हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, उससे परेशान रहते हैं, तब तक तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। और जैसे ही उसके खिलाफ आप खड़ा हो गए कि देखते हैं, सामना करने के लिए आप तैयार हो गए, वो चैलेंज बन जाता है। और जब आप किसी चैलेंज के सामने खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस पर विजय पाएंगे। ज़रूरत है उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए, समय देने के लिए, सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए और सामना करने के लिए। तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही ये लगा, और मुझे कहीं भी, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी में रहा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में रहा, किसी कॉलेज में रहा, तो मुझे कोई परेशानी आज तक नहीं हुई। सबका सहयोग मिला है। यह सौभाग्य भी है कि जहाँ भी रहा वहाँ सभी लोग बहुत प्यार किए। उसके लिए मैं सभी लोगों को, जो भी हमारे जानने वाले हैं, परिचित हैं, जिनका प्यार हमको मिला है, उन सबके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र नाथ पांडे, और आप जान रहे हैं कि ये 24/10/2024 को प्रिंसिपल के चेयर पे आए हैं। जाहिर चीज़ है कि विश्वविद्यालय के हमारे जो वीसी साहब हैं, इस कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए मिस्टर पांडे को यहाँ एज ए प्रिंसिपल बनाया है। जाहिर चीज़ है कि जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ इस कॉलेज में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक ऐसा माहौल मिला है, बिल्कुल परिवार जैसा माहौल मिला है, और इसलिए मिला है कि सभी की चाहत है कि स्टूडेंट को बेहतर करना है, इस देश को मजबूत करना है। आप जान रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस देश के भविष्य होते हैं, इस देश की ताकत होते हैं। तो जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर पांडे आए हैं, एज ए प्रिंसिपल हैं, ये भी इस देश के भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि हमारे देश का एक एक बच्चा शिक्षित हो, एक एक बच्ची शिक्षित हो। तो उसको पूरा करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को बेहतर करने के लिए पांडे जी को यहाँ वीसी साहब भेजे हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि इस कॉलेज का माहौल जो मैं पूर्व में सुना करता था बिल्कुल गलत है, और मेरे आने के बाद यहाँ सभी लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, साथ मिला। आज 2 माह के अंदर मुझे जो यहाँ माहौल मिला है, जो मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है, उसे मैं बेहतर करता नज़र आ रहा हूँ। तो सर 2 माह के अंदर कोई ऐसा चीज़ बताइए सर जो एक यादगार लम्हा हो। देखिए, कुछ जब मैं यहाँ पर आया तो 1 सप्ताह के भीतर ही यूजीसी का 25 लाख रुपए का डिमांड आ गया, पत्र आया। और ये डिमांड 2011वीं योजना
10वीं योजना 11वीं योजना में जो इस कॉलेज को फंड मिला था उसका यूटिलाइजेशन नहीं दिया गया था, पेंडिंग था। और जैसे ही तो कहावत है ना कि आदमी जैसे जैसे पाता है समस्या पहले चली आती है। तो एक सप्ताह हुआ तो पत्र मिला, यूजीसी का चिट्ठी मिली और उसमें थ्रेटनिंग दी गई कि यदि आप 1 महीने के अंदर पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो आपके 12B की और 2F की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी ना। और मैं महाविद्यालय के कर्मियों का धन्यवाद दूंगा कि हम लोग सब लोग मिल करके उसका यूटिलाइजेशन बना करके हम लोग यूजीसी को भेज चुके हैं और आशा करते हैं कि मैंने हमारा जल्दी ही हमको नो ड्यूटी सर्टिफिकेट यूजीसी से प्राप्त हो जाएगा, हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। यानी पहले अचीव आप करिए। हाँ, एक अचीवमेंट मैंने आने के बाद ये हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, वर्ग संचालन पहले भी हुआ करता था। यहाँ आने के बाद मैंने निर्देश दिया अपने कर्मियों को, निवेदन किया, निर्देश तो सही नहीं है, निवेदन किया कि भाई कक्षा में छात्रों से कोई शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। जो भी छात्र आवें उनका कोई भी कर्मचारी जो भी छात्रों का उचित डिमांड है उसको बेवजह टहलाना और शिकायत मेरे पास नहीं आई। अगर शिकायत आएगी तो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी और निर्देश का अनुपालन हो रहा है। छात्रों से कोई शिकायत नहीं मिल रही। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ हैं, शेरशाह कॉलेज में स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल चेयर जो है गार्जियन का चेयर होता है सर, और यहाँ के बच्चे जो हैं बिल्कुल अपने बच्चे जैसे होते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर चीज़ है कि स्टूडेंट को बेहतर करने के लिए, उनके शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपने आदेश पारित किया है। ये कहा जाए कि आपने निवेदन किया है, निवेदन किया है, उसका पूरे तौर पर पालन हो रहा है। नहीं, परिवार है, आदेश देना तो एक बात है। अगर मेरा काम निवेदन से चल जाता है तो आदेश देने की क्या जरूरत है। तो बीइंग ए प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपके यहाँ एक नहीं हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं। हाँ, क्या मैसेज बिल्कुल। देंगे सर? मैं छात्रों से यही कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन यही रहेगा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरी कमी आपकी कमी है और आपकी कमी मेरी कमी है। महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो आपके लिए तत्पर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं शिक्षक लाने के लिए जितना भी हो सकेगा। तो जो हमारी कमी है उसमें आप शामिल रहिए। उसके लिए हमारा जहाँ तक हो सकेगा हम इन्हीं शिक्षकों से ज़्यादा काम लेकर के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिक्षण देने का काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कमियों को आपको भी स्वीकार करना होगा और ये महाविद्यालय आपका है और आपके सहयोग से ही चलेगा। आप ही के लिए महाविद्यालय, हम लोग सारे लोग आप ही के लिए, और इस बात को आपको समझना होगा और सहयोग आपको भी करना होगा। फैकल्टी सर कौन कौन सा है? हमारे यहाँ इस महाविद्यालय में 4 फैकल्टी है। ह्यूमैनिटीज भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। वोकेशनल को 3 वोकेशनल कोर्स चलते हैं, BBA, BCA, BLIS, और कुल मिलाकर के छात्रों की संख्या करीब 11,000 के लगभग यहाँ पर है, अभी मौजूद है। 4th ईयर सेमेस्टर कोर्स जो है CBCS कोर्स NEP के तहत 4 साल की जो डिग्री मिलती है वो हम लोग पिछले साल से पूरे विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस हो चुका है। उसी के तहत आज जो है सेमेस्टर UG सेमेस्टर 1 सत्र 24-28 की परीक्षा प्रारंभ हुई है। परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है, सभी हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। एक सवाल है कि बहुत सारे लोग सर ये जानना चाहते हैं, नाम तो बहुत है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने बताया कि सासाराम से लेकर विश्वविद्यालय तक आपका नाम है। तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं सर कि कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ से सफ़र तय करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे, इस मंजिल तक पहुँचे। तो थोड़ा सा वो जानकारी दिया जा सर कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से? देखिए,
हमारी प्रारंभिक शिक्षा रांची में हुई है। सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने डिग्री किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। रांची यूनिवर्सिटी से पीजी किया, वहाँ से पीएचडी किया। फिर रांची यूनिवर्सिटी में ही एफिलेटेड कॉलेज से मैंने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। एक सीसीएल का कॉलेज है, जुबली कॉलेज, उसमें मैं कुछ सालों तक शिक्षक रहा। फिर वहाँ से मेरा अपॉइंटमेंट हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी में, दरभंगा। तो मिथिला यूनिवर्सिटी में मैं रहा करीब 2 साल। फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आया। यहाँ आने के बाद मेरी पोस्टिंग शंकर कॉलेज में हुई। शंकर कॉलेज में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर से ले करके प्रोफेसर तक प्रिंसिपल के रूप में भी मैंने वहाँ काम किया। मैं विश्वविद्यालय में अभी वर्तमान में डीन भी हूँ, कॉमर्स भी हूँ। ये सब जिम्मेवारियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि नाम, मैं नाम में नहीं, काम में विश्वास करता हूँ। तो काम ही तो नाम पैदा करता है सर। अब जो करे, जी जी। नाम लेना दूसरे का काम, यही मेरा काम। नाम लेने वाला जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। अब ये उद्देश्य लेकर के कि मेरा नाम हो, इसके लिए काम किया जाए। नहीं, जहाँ काम होता है सर वहाँ नाम होता ही है, और यही कारण है नहीं, कि ये लोग ठीक है, ये तो बड़प्पन है और मेरे प्रति लोगों का प्रेम है कि मेरी कमियों को भी लोग छुपा जाते हैं और नाम लेते हैं। तो ये तो मेरे ऊपर एक एहसान है। एक सवाल ये है सर कि चूंकि आप शेरशाह की नगरी में, शेरशाह कॉलेज में आप हैं सर जी, एज ए प्रिंसिपल हैं, और वो भी कहीं ना कहीं वीसी साहब भी, उससे बातचीत हुई है आपके प्रति, काफ़ी खुश हैं कि कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए उन्हें वहाँ भेजा है। क्या कहेंगे सर विश्वविद्यालय के वीसी के बारे में? हमारे गार्जियन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट से हैं, मैनेजमेंट जानते हैं। और मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, राइट मैन टू राइट जॉब। तो यहाँ जब मुझको भेजे हैं तो ज़रूर यह समझे होंगे कि राइट मैन टू राइट जॉब, राइट प्लेस। तो निश्चित रूप से, और एक जहाँ तक कुलपति के और मेरे संबंधों की बात है, तो कुलपति से मेरा संबंध एक मैंने डीन और वीसी के रूप में भी रहा है, परीक्षा बोर्ड के मेंबर के रूप में भी रहा है, सीनेट सिंडिकेट के रूप में भी रहा है। तो कई मुद्दों पर जहां मेरा विचार कुछ भिन्न होता है, मैं अपने भिन्न विचार भी रखता हूं। लेकिन यह कुलपति की बड़प्पन है कि उसको मुस्कुरा करके देखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी बात को अगर कोई काटता है और उसको आप मुस्कुरा करके उसके प्रति प्रेम भरी नज़र से देखें, बड़ी बात है सर। ये बड़ी बात है। अच्छा, एक और सवाल ये है हमारे कुलपति में ये सब बातें हैं, बहुत धैर्य से आपकी बात सुनते हैं और मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। तो बोलने वाला भी थोड़ा सोचने लगता है कि मैं क्या बोला, सही बोला कि गलत बोला। कई बार एहसास मुझको भी हुआ है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब मीटिंग में बैठते हैं तो हर आदमी का, जितने मीटिंग में लोग रहते हैं, सबका सोच अपना अपना होता है। और निश्चित रूप से मैं इस विचारधारा का हूँ कि मेरे मन में अगर कोई बात आती है, मैं कहता जरूर रख देते हैं। और रखता जरूर। अब उसके बाद सामने वाला माने या न माने, ये उसका काम, मेरा काम बोलना है, मैं अपना बात रखता। जो आपके दिमाग में बात आती है, हाँ, बात आती है, उसको आप रख देते हैं, मानना ना बिल्कुल, मानना। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि अभी दीक्षांत समारोह में सर आप भी थे, मैं भी गया था, बिहार जी, से जी। पूरी टीम गई थी। एक खुशखबरी सुनने को मिला है कि आज के डेट में पूरे बिहार में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1 नंबर पे आ चुका है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। ये श्रेय सर आप किसको देंगे? कुलपति को, निसंदेह, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे कुलपति जब इस विश्वविद्यालय में आए तो सत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, और आज हमारा सत्र बिल्कुल पटरी पर है। जितना इन्होंने प्रमोशन दिया टीचर का,
कि कोई प्रमोशन बैकलॉग नहीं है, तनख्वाह जो है वो समय पर मिल रहा है, छात्रों को डिग्रियां समय पर मिल रही हैं। तो अब क्या चाहिए आदमी को? तनख्वाह हमको समय पर मिले, हमारा सही समय पर प्रमोशन हो जाए। छात्रों की समस्या है कि हमारा सही समय पर हमको डिग्री मिल जाए, मेरा रिजल्ट सही समय पर निकले, हम प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो जाए, तो छात्र भी संतुष्ट हैं, छात्र भी संतुष्ट, स्टाफ भी संतुष्ट, शिक्षक भी संतुष्ट। सबका जो काम अगर सही ढंग का, अगर सिस्टम अगर सही हो जाए तो सब सही हो जाता है। और सिस्टम सही है, सारा काम सही समय पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से भाई अगर हम लोग बिल्कुल अगर श्रेय अगर हम लोग इसको कुलपति को नहीं देंगे तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और मैंने बताया कि ये शेरशाह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जाहिर चीज़ है कि आने के बाद इन्होंने अपना अचीव भी बताया, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि अभी हाल में ही दीक्षांत समारोह हुआ है। दीक्षांत समारोह में ये एक बड़ी बात है, पूरे बिहार में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1 नंबर पे आ चुका है, जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे हैं, जैसा हमारे उस दिन कार्यक्रम में चांसलर महोदय भी ने कहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने चीफ को वाइस चांसलर भी बताते नजर आए थे। जाहिर चीज़ है कि जब वो बता रहे थे क्लैपिंग पे क्लैपिंग, जो विश्वविद्यालय पिछड़ा हुआ था आज वही विश्वविद्यालय पूरे बिहार में नंबर 1 पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये श्रेय वाइस चांसलर के ज़िम्मे है, वाइस चांसलर के पास जाता है। जैसा पांडे जी बता रहे हैं कि ये श्रेय पूरे तौर पर वाइस चांसलर की ही देन माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर जो वाइस चांसलर आए हुए हैं, आप जान रहे हैं कि जब से वो आए हैं सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि टीचरों की प्रोन्नति भी किए हैं, एग्जामिनेशन भी सही समय पे लिए हैं, रिज़ल्ट भी सही समय पे दिए हैं। और यही कारण है कि चांसलर ने भी उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ़ करते नज़र आए हैं। और इसलिए नज़र आए हैं कि जो विश्वविद्यालय पिछड़ा हुआ था आज वही विश्वविद्यालय 1 नंबर पे पहुंच चुका है। तो आइए मैं अच्छा सर, एक सवाल ये है कि अभी तो आपने वीसी साहब के बारे में बताया कि ये उपलब्धियां जो है पूरे बिहार में विश्वविद्यालय 1 नंबर पे आ चुका है, ये तो आपने बताया, और आपके साथ साथ वाइस चांसलर ने भी बताया था, चांसलर ने बताया था। एक आध ऐसा बताइए सर जो वीसी साहब का यादगार लम्हा हो विश्वविद्यालय के प्रति, छात्र के प्रति। देखिए, विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले हम लोग एक समस्या से जूझ रहे थे। 3-4 सत्र में कुछ एफिलिएटेड कॉलेज को समय पर एफिलिएशन नहीं मिला था, लेकिन वहाँ पर नामांकन हो गया था। ऐसा होता था कि लेट से शिक्षा विभाग में प्रस्ताव जाता था और लेट से ही, बैक डेट से ही उसको अप्रूव कर दिया जाता था। तो ये सब मानते हुए उन लोग, ऐसे छात्र बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज थे जिनको कि उस सत्र में एफिलिएशन नहीं था। पहले के सत्रों में उनका एफिलिएशन था लेकिन उनको एक्सटेंशन उस सत्र में नहीं मिल सका था। ऐसे 4-5 सत्र के विद्यार्थी थे जिनका कि एडमिशन, नामांकन हो गया था, उनका परीक्षा भी ले ली गई थी, रिजल्ट भी निकल गया था ना। और वैसे वहाँ से जो पास किए जो छात्र थे वो बीपीएससी से या दूसरे बोर्ड से, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, या मेडिकल में थे, रेलवे में थे, इंश्योरेंस में थे, बहुत सारे सेक्टर्स में नौकरी कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उनको डिग्री देने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए कि उस कॉलेज को उस सत्र में एफिलिएशन नहीं था तो कैसे उनको डिग्री दी जाएगी। तो उनको डिग्री, हाँ, बहुत बड़ा मामला था। और ये मामला केवल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही नहीं था, ये पूरे बिहार में इस तरह की स्थिति थी ना। और हमारे कुलपति ने प्रयास करके राज्य सरकार के पदाधिकारियों से बात की और छात्र हित में चांसलर से भी बात किए, मुख्यमंत्री से बात किए, शिक्षा मंत्री से बात किए, जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो पदाधिकारी हैं या शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात किए, हाई कोर्ट से इसके लिए परमिशन लिया गया ना। और वैसे सारे छात्रों की डिग्री को वैलिड करा दिया गया, उनका अप्रूवल दे दिया गया। अगर ये काम नहीं होता तो लाखों की संख्या में जो छात्र जो है वो जिन नौकरी पाए हुए थे वो बेरोजगार हो जाते।
लाइफ क्रश हो जाती। जो आज जो कहीं बहुत बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं, मामला उठता तो वो सीधे रोड पर आ जाते। तो हमारे जो कुलपति हैं वो इस बात को बहुत गंभीरता से लिए और प्रयास करके सारे पदाधिकारियों से मिले, छात्रों की इस बात को रखे कि भाई छात्रों का क्या दोष है, दोष अगर मेरा है तो हमको फांसी दे दीजिए ना। और इस बात को इस तरह से रखे कि सारे लोग कन्विंस हो गए और सारे लोग मिल करके इस तरह का प्रयास हुआ और सारी डिग्रियां वैलिड हैं। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के चलते बिहार के जितने पूरे बिहार के जितने महाविद्यालय के ऐसे छात्र थे उन सारों को डिग्री वैलिड कर दी गई और सारी को डिग्री दे दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा भी सर देखा गया है कि वीसी साहब छात्र हित में काम करते नजर आते हैं। ये जो सर जो टाइमिंग जो बच्चों का हैं, जो रिजल्ट समय पर दे रहे हैं, परीक्षा समय पर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में है। बिल्कुल स्टूडेंट के लिए ही तो किया जा रहा है। और ये हमारे कुलाधिपति का भी निर्देश है। आज जो है शिक्षण जगत जो है काफ़ी बदला हुआ है। हर विश्वविद्यालय से चांसलर ऑफिस में आपको शेड्यूल देना होता है कि कब आप कौन सी परीक्षा कब लेंगे, रिजल्ट कब देंगे। एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक का आपका सारा शेड्यूल जो है वो राज्य सरकार के पास है, वो चांसलर के पास है, कुलाधिपति के पास है। आपको उस शेड्यूल को पालन करना है। और हमको गौरव होती है इस बात से लेकर के कि हमारा विश्वविद्यालय एकदम 100% हम लोग शेड्यूल पर है। जो हमारा बैकलॉग था वो हम लोग एकदम रिकवर कर चुके हैं। सर चांसलर महोदय ने भी कहा है इस बात को कि जब मैं बिहार में पहले एज ए गवर्नर आया तो सबसे पहला मैंने हर कॉलेज विश्वविद्यालय के को एक देखा एक नज़रिए से कि एग्जामिनेशन कंप्लीट क्या है, सही समय पर रिजल्ट है कि नहीं है, उसको हमने सुधारने के लिए पहल की और उसमें हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के वीसी हैं उन्होंने साथ दिया। जी ये बात हाँ, सही बात। किसी के प्रति एक इम्प्रेशन होता है। आदमी मान करके, किसी से जब हम मिले नहीं हैं तो आदमी मान करके चलता है, जिसको इम्प्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में बाहर में जो भी इम्प्रेशन है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इम्प्रेशन है, बाहर के लोग आते हैं तो उस इम्प्रेशन में फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो कुछ और लेकर के आते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनका इम्प्रेशन कुछ बदल जाता है। और एक कहावत होती है, कही जाती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन मैं थोड़ा सा भिन्न बात कहूँगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन ना। तो जब आप यहाँ पर आएंगे, बिहार आएंगे, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आएंगे तो आप कुछ बदला हुआ महसूस करेंगे। आप जो सोच रहे हैं कुछ नेगेटिव आपके मन में, तो ये कहा जा सकता है कि हम बिहारियों के लिए गर्व है। बिल्कुल, सुनते कुछ और हैं, यहाँ आते हैं तो बिल्कुल जस्ट उल्टा मिलता है। देखिए, ये तो बिहार के लोग जो हैं, तो मैं चूँकि मैं बिहारी हूँ इसलिए मैं वो बात तो नहीं अपने से कहूँगा कि ये बड़प्पन है, लेकिन ये वास्तव में ये बड़प्पन है कि हम लोग जो है किसी से सम्मान नहीं खोजते। हम किसी के काम आते हैं। अगर हमको कोई, हम ये नहीं कहते कि हमको तरजीह दो। अगर हमारे कहाँ पर हम बिहारी नहीं हैं, देश में, विदेश में, देश के हर राज्य में, और जहाँ भी है सर बिहार अपना अभी जहाँ है बुलंदी पर है ना। तो ये निश्चित रूप से कि बिहारी कहीं किसी से कम नहीं है। और देखिए, अब बातें दूसरी तरफ जा रही हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार सेकंड डेवलप्ड स्टेट था, उत्तर प्रदेश फर्स्ट डेवलप्ड स्टेट था, बिहार सेकंड पे था। लेकिन जो सरकार की जो नीति बनी, केंद्र सरकार की, कि जो डेवलप नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटजी और प्लान जो तय किया गया, तो उसके तहत जो अनडेवलप्ड स्टेट थे उनके डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ज़्यादा उनके पर पैसा खर्च किया गया, और डेवलप स्टेट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बिहार के विपक्ष में गया। दूसरा एक और भी विपक्ष में गया बिहार के, कि बिहार का जो जमीन है, भूमि जो है, वह एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है।
भारत सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये रही कि एग्रीकल्चरल लैंड को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड में इंडस्ट्री नहीं लगाने देंगे। तो इस लिहाज से बिहार के इस एरिया में इंडस्ट्रीज कम लगे। जो वन भूमि था, बंजर भूमि था, वहाँ इंडस्ट्री लगे है। और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। 3 पैरामीटर, 3 जो डेवलपमेंट के गोल्स रखे गए ना, एक था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ना, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक देखिए याद नहीं आ रहा। ये 3 जो रखे गए, तो जहाँ जहाँ आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री जहाँ भी खुले वहाँ पर शहर बढ़े ना, तो वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। रूरल एरिया जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में रखा गया कि डेवलपमेंट विल परकोलेट, नीचे आएगा, डेवलपमेंट जो है वो नीचे आएगा, वो उसको फर्स्ट बट नहीं ध्यान रखा गया कि पानी चू करके डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर को भी डेवलप करेगा। लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो स्ट्रेटजी था उसमें ये ज़्यादा था, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इसके चलते बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ तो उसका डेवलपमेंट भी कम हुआ ना। और अब जो है हमसे जो पहले जो पिछड़े जो राज्य थे वो आगे आ गए और हम उस डेवलपमेंट के दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। लेकिन ये बिहारियों की कर्मठता है, बिहार को बिहार बनाया। देखिए, प्रिंसिपल साहब हैं और मैंने बताया कि प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नाम है। जैसा ये बता रहे हैं कि आज हमारा बिहार नंबर 1 पे है, और इसलिए है कि बिहार के लोग काफ़ी कर्मठ होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी काबिल होते हैं, काफ़ी बेहतर होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं। यही कारण है कि कह रहे हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, जाहिर चीज़ है कि हमारे, चूँकि मैं भी बिहारी हूँ, विश्वविद्यालय भी बिहार में है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि चांसलर ने यहाँ आकर जो माहौल बनाया है, जो बिहार को नंबर 1 पे करने के लिए कोशिश किए हैं। जैसा दीक्षांत समारोह भी उन्होंने कहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप तरक्की करेंगे, कम समय में आप वो मुकाम बनाएंगे जो देश स्तर पे माना जाता है। जाहिर चीज़ है कि जैसा मिस्टर पांडे जी बता रहे हैं, आप उस पर अमल करने की ज़रूरत है और उसको मानने की ज़रूरत है। तो आइए लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि इस कॉलेज में बहुत ऐसे लोग हैं जो सर के भी दीवाने हैं, इस कॉलेज के भी दीवाने हैं, और उन लोगों की भी चाहत है कि मेरा कॉलेज आगे बढ़े। यहाँ प्रोफेसर सुभाष जी हैं, और भी लोग हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, सुभाष जी हैं। सुभाष जी के शहर के काफ़ी जाने माने लोग हैं, इस कॉलेज में हैं। क्या ये कहते हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। सुभाष जी, सबसे पहले पांडे जी का आज इंटरव्यू हम लोग लेने के लिए आए हैं। इस कॉलेज के एक पुराने आप लोगों में क्या कहेंगे सर के बारे में? सर से हम लोग काफ़ी पूर्व से ही परिचित हैं। शंकर महाविद्यालय में काफ़ी दिनों से ये प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। बहुत खुशी हुई जब इनकी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हुई, और हम लोग के महाविद्यालय में सभी कार्यों को सही संपादन, सही ढंग से, सही समय पर सब सर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सारे विभाग के लोग, सभी शिक्षक कर्मचारी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका भी निष्पादन सही समय पर सर के द्वारा न होता हो। देखिए, सुभाष जी हैं, और सुभाष जी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि प्रिंसिपल साहब के बारे में शहर से लेकर मैंने बताया कि विश्वविद्यालय तक लोग बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि उनकी भी सोच पॉजिटिव है। जहाँ भी रहते हैं, जिस संस्थान में रहते हैं, उसको बेहतर करते नज़र आते हैं, स्टूडेंट को बेहतर करते नज़र आते हैं, स्टाफ को भी खुश करते नज़र आते हैं, और इसलिए करते नज़र आते हैं कि एक परिवार के रूप में ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर किसी भी कॉलेज, किसी भी संस्थान में अगर पांडे जी की सोच इस तरह की होती है तो वो संस्थान काफ़ी आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, विकास करता है। और यही कारण है कि शेरशाह कॉलेज में आज प्राचार्य महोदय के बारे में लोग प्रशंसा करते नज़र आ रहे हैं। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय।
डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय। जी हाँ, हम तो राय जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल जे कॉलेज डेहरियन से। अच्छा, आप भी प्रिंसिपल रह चुके हैं? जी हाँ, 2 बार। तो अभी आप बैठे हैं शेरशाह कॉलेज के प्रचार के चेंबर में बैठे हैं, क्या कहेंगे प्रचार के बारे में? इनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बी ऑनेस्ट पर्सन है। इनकी जान चली जाए लेकिन यूनिवर्सिटी कानून के खिलाफ ये काम नहीं करेंगे। देखिए, राय जी हैं और राय जी भी जैसा बता रहे हैं, चूँकि ये जगजीवन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और पुराने लोगों में हैं ये, हालांकि अभी ये रिटायर कर चुके हैं, लेकिन जैसा प्रिंसिपल साहब के बारे में ये बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। तो आप शेरशाह कॉलेज में हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कौन सा फैकल्टी है? मैं बीसीए डिपार्टमेंट में हेड हूँ। अच्छा, तो सर के बारे में क्या कहेंगे आप, प्रिंसिपल साहब के बारे में? एक आपने भी स्लोगन सुना होगा, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो वो हम लोगों ने चरितार्थ होते हुए देखा है। एक कुशल प्रशासक के रूप में जब से सर आए हैं, इन्होंने अपने महाविद्यालय के प्रशासन को सुदृढ़ किया है और ये जो महाविद्यालय 2 खम्भों में बट के चल रहा था वो स्थिति ख़त्म हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि प्रशासक से पहले सर में एक टीचर का गुण है और बिल्कुल एकदम अपने समय पर सर कॉलेज आने के साथ ही सबसे पहले क्लास जाते हैं। मैंने देखा है, अभी तक मैंने यहाँ पर 2008 से मैं अभी तक कार्यरत हूँ, लेकिन क्लास के प्रति जो सर का इंटेंशन है, जो इनके भाव हैं बच्चों के प्रति, वो मैंने जो इनमें देखा है वो काफ़ी सराहनीय है और हम लोग बहुत चीज़ सीख रहे हैं सर से। सर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सर का जो रूल रेगुलेशन है, आप बिल्कुल अपने पद पर अडिग हैं और सत्य के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। तो क्या नाम है आपका? मैं दीपक कुमार। देखिए, दीपक जी हैं और दीपक जी जैसा कह रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि वो बेहतर कह रहे हैं और बेहतर इसलिए कर रहे हैं कि जैसा बता रहे हैं कि जब से प्रिंसिपल साहब इससे कॉलेज में आए हैं काफ़ी बेहतर माहौल हुआ है। पूर्व में आप जानते हैं कि इस कॉलेज का माहौल क्या था, वो इनके आने के बाद काफ़ी बेहतर हो चुका है और बेहतर इसलिए आया हुआ है कि कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ वाइस चांसलर ने इन्हें एज ए प्रिंसिपल यहाँ भेजा है उस पर खरे उतरते नज़र आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।